डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस का क्या मतलब होता है, तो इसको हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं, वर्क प्लेस एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर काम किया जाता हो, ऐसा प्लेस, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जहाँ पर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स ये सब काम करते हैं, उसे ही बोलते हैं वर्क प्लेस, ठीक है। वो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट ही हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस है, राइट। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, वैरायटी। अब वो चाहे ह्यूमन में हो, एनिमल्स में हो, चीज़ों में हो, सब्जियों में हो या फिर फ्रूट्स में हो, अलग अलग डिफरेंसेस। वो एक से दूसरा कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, उनकी कितनी वैरायटीज हैं, उनको बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का हिंदी मीन तो आपको पता ही होगा, विविधता, जैसे कि हमने साइंस में बचपन में पढ़ा था ना। तो ठीक है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब आपको क्लियर हो गया, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी का होना। अब वो डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है, वो डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की। वो जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। किस किस बेसिस पे वो अलग हो सकते हैं, उनकी एज के बेसिस पे हो सकता है। उनकी जो एज है वो अलग हो, कोई बड़ा हो तो कोई छोटा हो, किसी का कल्चर कुछ और हो तो किसी का कल्चर कुछ और हो। अब बात करूँ रेस की। रेस का मतलब जेनेटिक लेवल पे जो विभिन्नताएं हैं, जैसे कि उनकी आंखें, उनका स्किन का कलर्स, ये सारी चीज़ें, उनकी आँख, नाक, ये सब एक दूसरे से हम ह्यूमन बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये किस में आता है, रेस में आता है। रिलीजन के बेसिस पे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। जेंडर के बेसिस पे कोई विमेन है, कोई मैन है। ऐसे ही फिजिकल एबिलिटीज़ एंड डिसएबिलिटीज़ के बेसिस पर कोई किसी चीज़ में काबिलियत रखता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये वाली स्किल्स है, टैलेंट है, लेकिन कोई डिसएबिलिटीज़ में जैसे कि हैंडीकैप है। तो इन सारी डिफरेंसेस के बेसिस पर एक वर्क प्लेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। चलिए इसे आप डेफिनेशन में समझ लेते हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप और इंडिविजुअल। मतलब कि किसकी प्रेजेंस होना, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग इंडिविजुअल की प्रेजेंस होना, अपनी अलग अलग नई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ एंड अलग अलग बैकग्राउंड के साथ एक वर्क प्लेस पे, विद इन अ वर्क प्लेस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग नेचर के, बैकग्राउंड के, एक्सपीरियंस के, कैरेक्टरिस्टिक के पीपल, कहाँ पर, वर्क प्लेस पर, वही क्या कहलाती है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब वो एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, कल्चर के बेसिस पे हो सकते हैं, उनका कल्चर अलग हो सकता है। रेशियल, जैसे अभी हमने ऊपर बात की, जेंडर के बेसिस पे हो सकते हैं। एथनिक, एथनिक का मतलब होता है उसमें बैकग्राउंड भी आ रहा है, उनका एक्सपीरियंस भी आ रहा है, ठीक है, उनमें उनका बिहेवियर भी आ रहा है, रिलीजन भी आ रहा है, ये सब किस में आता है, एथनिक में। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कौन किससे आकर्षित होता है, हम लड़कियां लड़कों से होती हैं, लड़के लड़कियों से होते हैं, तो उनके आकर्षित बेसिस पर भी हम उनको अलग करते हैं। अब लेस्बियन भी अलग होते हैं ना कैटेगरी से। डिसएबिलिटीज़ में आता है, हैंडीकैप हो गया, कोई किसी का हाथ नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। एजुकेशन लेवल पे उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसका एक्सपीरियंस कम से कम 5 से 10 सालों का है। तो इन सब के बेसिस पे, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे क्या हो सकता है, एक वर्क प्लेस में डिफरेंस हो सकता है एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर्स के बीच, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच, सारे लोगों के बीच। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर है। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो इसी बात पे अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब इसके भी कोई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है न्यू पर्सपेक्टिव। न्यू पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक नया नज़रिया। जब एक इंसान है, एक इंसान से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या पता अलग एक्सपीरियंस वाला बंदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कोई डिसीजन लेना है, एक इंसान से नहीं हो रहा, तो क्या पता अलग स्किल वाला बंदा उससे, क्योंकि वो अलग अलग है, वो डाइवर्स है, एक दूसरे से डाइवर्स है, तो इस वजह से एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिल जाता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, नया नज़रिया मिल रहा है उस चीज़ को, उस
चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। दूसरा है वाइडर टैलेंट पूल। अब इतने सारे लोग हैं भाई, इतने सारे लोगों के पास अलग अलग तरह का टैलेंट होगा, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जब बिल्कुल अलग हैं तो उनके पास टैलेंट भी तो अलग अलग होगा। टैलेंट पूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनके पास अलग अलग स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से वो क्या है, टैलेंटेड हैं भाई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट आ जाता है, टैलेंट भर जाता है डाइवर्सिटी होने की वजह से उन लोगों में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, वो नेक्स्ट वाले पॉइंट से समझते हैं। न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है लाइकली कस्टमर्स, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदना चाहता है, उसे ही बोलते हैं हम प्रोस्पेक्ट। अब वो कैसे बनते हैं, देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। सेम लैंग्वेज वाला बंदा, सेम लैंग्वेज या उसके धर्म, जब अगर कस्टमर्स का धर्म एक जैसा है, उस एम्प्लॉय से मिलता जुलता है, तो वो जल्दी और ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। तो क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं, तो वो प्रोस्पेक्ट को जनरेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। अगर उनकी भाषाएं मिल गई, अरे तुम तो मेरे ही गांव से हो, अरे तुम तो बहुत ही बढ़िया निकले यार, तुम तो मेरे गांव से निकले, तो वो और ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ खिंच जाएगा। तो न्यू प्रोस्पेक्ट बनेगा। जब इतने सारे अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्ट बनेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में नए नए फ्रेश आइडियाज़ वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ, यूनिक नज़रिए के साथ वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। हर एक लोग में, हर एक इंसान में अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, वो दे सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। नई इनोवेशन करने के लिए, या बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ऐसे क्रिएटिव पीपल हमें किसकी वजह से मिल जाते हैं, डाइवर्सिटी की वजह से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस। एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस का मतलब होता है जब इतने ज़्यादा डाइवर्स पीपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं ना, तो कभी एम्प्लॉयज़ को अकेलापन फील ही नहीं होता, ठीक है। और सबको, अगर सबके बैकग्राउंड को, सबके कल्चर को, सबके रिलीजन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, सबको ऊपर रखा जाता है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी खुश होता है। एम्प्लॉय अगर खुश होगा तो वो और अच्छे से काम कर सकता है। जब वो खुश है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा ही करके देगा। तो ये होती है एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस। तो देखो भाई, डाइवर्सिटी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने सारे फायदे हो रहे हैं। टैलेंट अलग मिल रहा है, पर्सपेक्टिव अलग मिल रहा है, प्रॉफिट अलग मिल रहा है, प्रोस्पेक्ट अलग मिल रहा है। तो ये सारे फायदे थे। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो पहला है जेंडर प्रेफरेंस। जेंडर प्रेफरेंस मतलब कि क्या होता है ना, वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हमेशा बोलते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। अगर जैसे कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे लीव ज़्यादा दे दी, ठीक है। ये सारी उसको फैसिलिटीज़ दी जाती है क्योंकि उनके घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं। हम यही रख के चलते हैं कि वुमेन जो है ना फर्स्ट नंबर पे है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा पॉइंट अराइज हो जाता है जेंडर प्रेफरेंस का। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है। जो मेल है ना वो भी कहेंगे कि हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हमेशा इन्हीं को क्यों, ठीक है। तो एक नेगेटिव साइन खड़ा हो जाता है उनकी तरफ से। तो ये फर्स्ट चैलेंज है जेंडर प्रेफरेंस का। सेकंड है कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन। भाई इतने सारे अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, अलग अलग जगह से बिलोंग करेंगे, तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ऑब्स्टेकल आ सकता है। हो सकता है हमें किसी की बात ही समझ ना आ रही हो, वो इंग्लिश भी बोलता है तो ऐसे बोलता है कि समझ ही नहीं आती, वो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा करके बोलता है, ठीक है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। हर कोई हर एक के पॉइंट से एग्री नहीं करेगा, ठीक है। अपने अपने पॉइंट को आगे रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब होता है जब डाइवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है ना, तो लोगों को बार बार
अपने वेज को, अपने मेथड्स को बदलना पड़ता है उन लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों को सिखाने के लिए, एम्प्लॉयज़ वगैरह को सिखाने के लिए अपने वेज को बदलना पड़ेगा, मेथड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों में डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर वो बदलते हैं ना, तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना प्रेफर करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम चेंज के साथ एक्सेप्ट करें, उस चेंज को एक्सेप्ट करें, अपने मेथड्स को बदले, वो भी उन लोगों की वजह से जो कि नए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने में बाधा डालते हैं, विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस चेंज के साथ, और उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। द नेक्स्ट पॉइंट है कि नीड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि डाइवर्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग लोगों को उनको काम सिखाने की, उनको वर्क सिखाने की, उनको स्किल्स देने की, एक्सपीरियंस देने की, अच्छी तरह से कैसे काम करना है, कहाँ पे कैसे डील करना है, किसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, इन सब के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग में खर्चा आता है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है ट्रेनिंग में, साथ ही साथ टाइम जाता है वो अलग। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि डाइवर्सिटी की वजह से हमें ट्रेनिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। भाई कल्चर के बेसिस पे कोई कुछ नहीं सुन सकता, भाई बिल्कुल नहीं सुन सकता, तुरंत छूटते ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जैसे ये आप इंडिया में देखते ही हो। तो यही होगा वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना तो बहुत बड़े चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। जो मैडम भी होता है ना, जो मॉनिटर होती है, उससे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको भाई अच्छी नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू ऑल स्टूडेंट। तो वैसे ही जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के दिमाग में फ़र्क आ सकता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमने पढ़े, ये हो सकते हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी है ना। अब हम बात करते हैं कि हमें डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की नीड क्यों है वर्क प्लेस पे, वर्कफोर्स कह लो या वर्क प्लेस कह लो, ठीक है। वर्क प्लेस पे हमें डाइवर्सिटी की नीड क्यों है, आखिर क्यों ज़रूरत है। हमने ऊपर पढ़ा था उसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत क्यों है, वो ज़रूरत इसलिए है ताकि एम्प्लॉय जो अनसेटिस्फाई है, जो सेटिस्फाई है ही नहीं, खुश है ही नहीं, कभी कभी उसे क्या फील होता है, क्योंकि लोग नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, तो इस वजह से उसे क्या होता है, बहुत अकेलापन फील होता है, वो हमेशा फेलियर होता है, उसके पास सोल्यूशन नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके पास अलग अलग टैलेंट नहीं है, वो न्यू न्यू पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इस वजह से एम्प्लॉय अनसेटिस्फाई है, वो खुश नहीं है। तो इस वजह से हमें डाइवर्सिटी की नीड पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हमारे पास वही मैंने सेम पॉइंट जो ऊपर बोला कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, देखने का, समझने का नज़रिया बहुत कम है। इस वजह से, क्योंकि नज़रिया को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें डाइवर्सिटी की नीड होगी होगी। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। डाइवर्सिटी जो है ना, वो एक मोटिवेटर की तरह काम करती है। एक्सपीरियंस बंदे, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं ना, वो हमें लीड करते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं, मोटिवेट रखते हैं, हमें हर नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल के लाते हैं, ठीक है। अगर डाइवर्सिटी नहीं है, वो बंदे नहीं है, तो हमें क्या हो सकता है, फील होगा लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसकी वजह से हमें किसकी नीड है, डाइवर्सिटी की नीड है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। टॉपिक क्लियर हो तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।